कल जब दिल्ली दरबार से निकले तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलकर, तो उन्होंने जो बयान दिया वो बयान हमने कल चलाया भी था। उसमें उन्होंने सबका नाम लिया, कहा कि 17 को बैठक हो रही है, यहां तक कहा कि वीआईपी भी शामिल हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहीं भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम नहीं। और अब तक जो खबर हम तक पहुंची है, मतलब जो इनपुट है वो यही है कि पशुपति कुमार पारस कल की बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अच्छा, यानी पारस शामिल नहीं हो रहे हैं कल के। अलौली विधानसभा से खुद वो 7 बार विधायक रहे हैं। अच्छा, 7 बार विधायक रहे हैं। वहां से सीमांत मृणाल जो है, जो भतीजे हैं चिराग पासवान के, मतलब चिराग पासवान की जो बहन है आशा, उनकी जो बेटे हैं, वहां एनडीए से वो लड़ने की तैयारी में है। और उसी सीट से पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि उनके बेटे यश लड़कर चुनाव जीते और विधायक इस बार बन जाए। अभी इस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक किस नेता के पास है? नरेंद्र मोदी के पास है। तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस दिन वो वोट बैंक राहुल गांधी के पास चला जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो चिराग में और पारस जी में कोई तुलना अभी है नहीं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की राजधानी पटना में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल हो रही है, इसके साथ वाम दल भी शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वीआईपी भी शामिल हो सकती है। लेकिन बता दें कि पशुपति कुमार पारस, जो कि इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या पारस इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर हम उदित से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि एनडीए से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो ये कि बिहार की विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए 12 से 13 सीट दे देगी, लेकिन उसके बदले चिराग पासवान को केंद्र में प्रमोशन मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं, इनसे बातचीत करते हैं। उदित, कल बिहार में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या इस बैठक में पारस को इन्विटेशन गया है क्या? देखिए, अब तक तो खबर नहीं है और ना ही तेजस्वी यादव ने पारस जी का नाम लिया है। कल जब दिल्ली दरबार से निकले तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलकर, तो उन्होंने जो बयान दिया वो बयान हमने कल चलाया भी था। उसमें उन्होंने सबका नाम लिया, कहा कि 17 को बैठक हो रही है, यहां तक कहा कि वीआईपी भी शामिल हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहीं भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम नहीं लिया। मतलब पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया है। और अब तक जो खबर हम तक पहुंची है, मतलब जो इनपुट है वो यही है कि पशुपति कुमार पारस कल की बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अच्छा, यानी पारस शामिल नहीं हो रहे हैं कल की बैठक में शामिल। तो इसका अब क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, अभी 2 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने बापू सभागार में आयोजित करवाया। ठीक ठाक भीड़ भी जुटा लिए थे, लेकिन उसका कोई खासा प्रभाव जो है वो महागठबंधन पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि लगातार लालू यादव के आगे पीछे तो कर ही रहे हैं पशुपति कुमार पारस। उनके जो पुत्र हैं यश पासवान नाम है ना, ये यश पासवान, और उनके भतीजे प्रिंस पासवान, इनको सेट करना है। और सबसे तो बड़ा अभी जो टास्क पशुपति कुमार पारस के पास है, अलौली विधानसभा से खुद वो 7 बार विधायक रहे हैं। अच्छा, 7 बार विधायक रहे हैं। वहां से सीमांत मृणाल जो है, जो भतीजे हैं चिराग पासवान के, मतलब चिराग पासवान की जो बहन है आशा, उनकी जो बेटे हैं, वहां एनडीए से वो लड़ने की तैयारी में है। और उसी सीट से पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि उनके बेटे यश लड़कर चुनाव जीते और विधायक इस बार बन जाए, ताकि बेटा का करियर सेट हो जाए। देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा को सेट करना। बिल्कुल, परिवारवाद की राजनीति। अभी देखिए ना, नीतीश कुमार के ही कल सुपुत्र अचानक प्रकट हो गए। अचानक प्रकट हो गए, 1.5 महीने के बाद बीच में गायब हो गए थे। तो बेटा को सेट करना सबसे प्राइमा फेसिया एजेंडा है यहाँ के सभी राजनीतिक दलों का, नेताओं का। तो वही पशुपति कुमार पारस भी चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पारस जी, देखिए एनडीए में तो वो सेट होंगे नहीं। बिल्कुल, एनडीए में तो अब उनकी वापसी नामुमकिन है। क्योंकि चिराग पासवान से जुड़ी भी एक खबर है जो आपने कहा, हम बताएंगे भी उसके बारे में, कि चिराग का भी प्रमोशन होने जा रहा है केंद्र में। तो अगर उनका प्रमोशन हो जाता है तो ये तय है कि पशुपति कुमार पारस के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, अब अगर ऐसा हो कि गोर हाथ पकड़कर एक सीट मांग ले अपने बेटे के लिए, अलौली का सीट, तो शायद बात बने। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अलौली सीट बीजेपी चिराग पासवान के कॉस्ट पर पशुपति कुमार पारस को देगी। अच्छा। इसलिए क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी से ऑलरेडी एक प्रत्याशी वहां से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तो वो संभव नहीं लगता है कि अलौली सीट भी मिलेगा। तो अब ऑप्शन क्या बचा पशुपति जी के पास? महागठबंधन। अब इसमें देखिए ना, चूड़ा दही के दिन वो पहुंचे लालू यादव के पास, और उसके बाद कई तस्वीरें बिहार में निकल कर आई जहां पशुपति कुमार पारस जो है वो लालू यादव के आगे पीछे करते हुए दिखे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि किसी भी नेता का वजन तब होता है जब उसके पास जनाधार होता है। देखिए, राजनीति में
राजनीति में अब पत्रकारिता में किस पत्रकार का महत्व होता है? जिसके पास खबर होता है, जिसके पास इनपुट होता है, उसी का ना वैल्यू है। उसी तरह राजनीति में वही नेता वजनदार होता है जिसके पास अपना वोट बैंक है। अभी इस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक किस नेता के पास है? नरेंद्र मोदी के पास है, तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस दिन वो वोट बैंक राहुल गांधी के पास चला जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो चिराग में और पारा जी में कोई तुलना अभी है नहीं। तो देखिए तेजस्वी कितना भाव देते हैं, कितना महत्व देते हैं, लेकिन कल की बैठक में तो शामिल नहीं होने यानी तेजस्वी यादव की बैठक में पारस शामिल नहीं होने जा रहे। आपने उदित कहा है कि शायद वीआईपी भी शामिल हो सकती है, तो ऐसे में तो नाराजगी की बातें कही जा रही थी और वीआईपी को लेकर कहा जा रहा था कि वो एनडीए में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि शायद वीआईपी भी शामिल हो सकती है। देखिए एक खबर आई कल रात देर रात की मुकेश सहनी गुपचुप तरीके से चुपचाप जाकर में मुलाकात करते हैं दिलीप जायसवाल से। उन्होंने बयान दिया है और बयान भी उनका आया है दिलीप जायसवाल का कि लुका छुपी कर रहे हैं रात के अंधेरे में। देखिए दरअसल मुकेश सहनी भी जानते हैं कि महागठबंधन में उनको भी वो चीज नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। अब मुकेश सहनी से जुड़ा एक और हमारे पास इनपुट है, सही है गलत है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन है एक खबर कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल करे। हो सकता है, संभावित है, क्योंकि एनडीए से बातचीत तो चल रही है। इस बात पे तो हम अब मुहर लगा सकते हैं, ठप्पा लगा सकते हैं कि एनडीए से। और देखिए चुनाव के पहले, चुनावी साल है, आप खुद सोचिए कि 2020 देख लीजिए या कोई लोकसभा चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, चुनाव के पहले कई नए समीकरण बनते हैं, कई पुराने समीकरण टूट जाते हैं। तो कोई बहुत चौंकने वाली खबर नहीं होती है कि फलाना पार्टी उस गठबंधन में चली गई, ये नेता उस गठबंधन में चले गए। ये बड़ा नैसर्गिक प्रक्रिया है। मतलब बदलते सब है, लेकिन बदनाम सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, नीतीश कुमार ही हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार भी नहीं बदलेंगे। तो मुकेश सहनी का तो यही है। तो अब मुकेश सहनी का बात एनडीए से चल रहा है, अब वो क्या फलाफल निकलता है कुछ दिनों में पता लगेगा, लेकिन सहनी जी अभी इनकार कर रहे हैं। अच्छा, सहनी जी फिलहाल अभी इनकार कर रहे हैं। उदित एक सवाल और होगा आपसे, कहा आपने कि चिराग पासवान की प्रमोशन केंद्र में हो सकते हैं, लेकिन बदले में एनडीए उन्हें कम सीटें देंगी। तो ये बात में मतलब प्रमोशन देकर लुभाने वाली बातें लग रही है यहाँ पे। देखिए प्रमोशन क्या है, जैसे अब कोई एग्जाम तो है नहीं ना, स्कूल का तो एग्जाम है नहीं, प्रमोशन होगा क्या? जैसे अभी वो फूड प्रोसेसिंग जो है, खाद्य संस्करण विभाग के मंत्री हैं चिराग पासवान केंद्र में। खबर हमारे पास यह है कि चिराग पासवान जो हैं उनको उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो मंत्रालय रहा है, कई मंत्रालय उनके पास रहा है, मतलब इस फूड प्रोसेसिंग से जो बड़ा मंत्रालय है, दूरसंचार हो सकता है, संभावित है। अब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा विभाग होगा, लेकिन इस विभाग से, जिस विभाग में अभी मंत्री हैं, इससे बड़ा विभाग जो है वो चिराग पासवान को दिया जा सकता है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। बीजेपी ये कर सकती है, क्योंकि उनकी भी बातचीत बीजेपी से यही चल रही है। और इसके एवज में, इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी जो है, वो ये हो सकता है कि बिहार में जो सीट का शेयरिंग का बात चल रहा है कि 18 सीट, 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट, उसमें बड़ी कटौती कर दें। अच्छा, उसमें बड़ी कटौती कर सकती है, मतलब 11 से 12 सीटों पर चिराग पासवान को आना पड़ जा सकता है। और देखिए वैसे भी लोकसभा के चुनाव के समय भी हमने खबर चलाया था और उस समय भी इसकी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैसे भी लोकसभा में सारे ऑप्शंस खोल दिए थे अपने गठबंधन दलों के लिए। जो जितना सीट मांगा उसको मिला, उतने सीटों पर लड़े, सांसद बने अगर जीते तो। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगी। अच्छा। और बीजेपी किसी भी कीमत पर विधानसभा का चुनाव जो अब होने वाला है, इसमें सीट को, देखिए भारतीय जनता पार्टी मानसी चाहती है कि बहुमत के आंकड़े के आसपास उसका अपना फिगर रहे। अगर 122 ना भी पहुंच पाए तो कम से कम 100 प्लस रहे भारतीय जनता पार्टी अपना, मतलब एग्जैक्टली बीजेपी के कम से कम 100 विधायक बने, ताकि 20-25 विधायक अगर इधर उधर हो भी तो वो अन्य दलों से जोड़कर अपनी सरकार बना ले और अपना मुख्यमंत्री बिहार में बैठा सके। अब इसके लिए वो सभी दलों से, देखिए ना, कुशवाहा जी को मंत्री बनाया जा रहा है, मांझी जी ऑलरेडी मंत्री हैं, चिराग पासवान का मंत्रालय का प्रमोशन हो रहा है, तो सारे गठबंधन दल सेट हैं, ललन सिंह ऑलरेडी वहां पे सेट हैं, तो जदयू से भी बड़ा कटौती किया जा सकता है। तो बीजेपी केंद्र में बड़ा हिस्सेदारी देकर, बड़ा नेतृत्व देकर बिहार को साधने के लिए बिहार में बड़ी हिस्सेदारी मांग रही है, बिहार में बड़ी जगह मांग रही है, स्पेस मांग रही है कि भाई अब हमको लड़ने दीजिए। कब तक होगा कि सब आप लोग लड़ जाइएगा और हम 17 सीट पर लड़ेंगे और 40-45 विधायक जिताएंगे। तो इस बार जो बीजेपी की रणनीति है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े और अपना माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जो है, सीएम जो है, वो बैठा सके। बिल्कुल। उदित एक सवाल और होगा आपसे कि पशुपति कुमार पारस एनडीए में जा नहीं सकते हैं और महागठबंधन से बैठक में आने का न्योता नहीं मिला है, तो अब वो क्या करेंगे?
ये करेंगे क्या, कहीं ना कहीं तो मैंने कहा ना कि देखिए अभी पशुपति कुमार पारस के सामने एक ही ध्येय है कि अपने बेटे यश को इस बार विधायक बना दें, चाहे कहीं से भी उनका गोटी सेट हो जाए, वो विधायक ही बनाना उनका। अभी मैंने कहा ना कि प्राइमा फेसिया एजेंडा वही है। मतलब एनडीए में भी जा सकते हैं और महागठबंधन से मिल जाए तो वहां भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर हो जाए कि बसपा का टिकट पर यश लड़कर विधायक बन जाए तो बसपा का टिकट बेटा को लड़ा देंगे, ये स्थिति है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर इस बार फिसले पशुपति कुमार पारस या उनके बेटे तो अगले 5 साल तक ये लोग चले जाएंगे वनवास में। लोकसभा 2029 में जो होगा उसमें भी कहीं इनकी गिनती है, मतलब देखा जाए तो अस्तित्व खत्म ही कगार पे आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान ऑलरेडी सब कुछ ले चुके हैं। पहला तो सारा सांसद ले लिए, केंद्र में मंत्रालय ले लिए, बांग्ला तक वापस ले लिए, वोट बैंक इनके पास है ही चिराग पासवान के पास, और अब बचा जो है वो विधानसभा के चुनाव में भी निपट ही जाएगा। तो बचेगा क्या पारस जी के पास? तो पारस जी के पास आर या पार की स्थिति है, या तो वो महागठबंधन में रहे या एनडीए में जाए, कहीं भी जाए लेकिन अपना एक सीट कम से कम सिक्योर करे अपने बेटे के लिए। देखिए उनकी अब लालसा विधायक बनने की नहीं होगी। जो इंसान, जो मंत्री, जो नेता केंद्र में मंत्री रह लिया नरेंद्र मोदी के सरकार में, वो अब विधायक बनने के लिए बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगा। कि बिहार में भी मंत्री रह चुके हैं, वो पशुपालन विभाग के ही मंत्री रहे हैं सेंटर में जाने से पहले। तो अब उनके सामने वही है कि अपने बेटे को सेट करे। और उनके यश इन दिनों बड़ा मतलब राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं भी, खूब मंच पर दिख रहे हैं, इंटरव्यू भी उनका मैं खूब देख रहा हूं। तो अब देखिए कैसे सेट करते हैं। लेकिन दुविधा और मुश्किल भरी समय पशुपति कुमार पारस के लिए बिहार की राजनीति में इस वक्त जरूर दिख रहा है। जी, और कल की जो बड़ी बैठक राजधानी पटना में होने जा रही है वो भी आने वाले चुनाव को लेकर काफी अहम मानी जा रही है और सबकी नजर कल की बैठक पर जरूर टिकी है। देखिए 2 चीज तो कल क्लियर हो जाना चाहिए, या हो सकता है कि नहीं भी क्लियर हो। पहला तो कि सीट शेयरिंग का जो मसला फंसा है, कल जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 70 से कम सीटों पर तो हम आएंगे नहीं, उस पर तेजस्वी की हामी नहीं है। और दूसरा सीएम फेस को लेकर जो दुविधा है उसको भी हो सकता है कल क्लियर करने का, क्योंकि कल की बैठक में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी थी, लेकिन कल वाम भी शामिल होगी। मतलब 15 की जो बैठक हुई बीते कल की उसमें 2 ही दल थे, लेकिन 17 की जो बैठक है आने वाले कल उसमें 3 दल या हो सकता है कि वीआईपी भी शामिल। मतलब अब देखना ये होगा कि महागठबंधन सीएम फेस किसको डिक्लेयर करती है। एनडीए की तरफ से तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तय हो चुका है, लेकिन सीएम फेस वहां भी क्लियर नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले वोट आ जाए, मतलब चुनाव रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन कहा तो जा रहा है फिर भी कई नेता कह रहे हैं भाजपा के कि सीएम के नेतृत्व में ही चुनाव। कल भाजपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नहीं, भाजपा के नेता तो एक मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बहुत तरह का बयान आ रहा है एनडीए की तरफ से, वहां कंफ्यूजन है, लेकिन महागठबंधन में पेंच फंसा है। देखिए एनडीए टूटने वाली नहीं है, एनडीए में टूटेगी नहीं, ये उठापटक चलते रहेगा, राजनीतिक उठापटक है, लेकिन महागठबंधन टूट सकती है। वहां पर कांग्रेस ऐसे दल हैं जो छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस ही होगी जो छोड़ देगी। वीवीआईपी की भी बात चल ही रही है। तो कैसे सबको एक तराजू, देखिए स्थिति ऐसी है कि एक तराजू पे अगर 5 मेढक आप रख दीजिए तौलने के लिए, तो वो तौल ही नहीं पाइएगा। एक मेढक कूद कर भागेगा, उसको जब तक आप पकड़ के रखेगा तो दूसरा मेढक भाग जाएगा। तो वो स्थिति महागठबंधन की बनी है, एक को मना तो दूसरा नाराज। तो अब इसको तेजस्वी कैसे डील कर रहे हैं और कैसे उस तराजू को बैलेंस कर रहे हैं पेंडुलम को, देखिए कल ही पता चलेगा। ऐसे में बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में कल महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक है। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी ने दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन उसमें सीट शेयरिंग और सीएम फेस डिक्लेयर नहीं हो पाया है। लेकिन कल की जो बैठक होने जा रही है शायद उसमें सीट शेयरिंग की चर्चा हो और सीएम फेस की भी चर्चा हो, क्योंकि कल सभी वाम दल और कांग्रेस को बैठक में बुलाया गया है। हालांकि पशुपति कुमार पारस को इस बैठक में आने का न्योता नहीं दिया गया है। और एक बड़ी खबर एनडीए से ये भी आई है, अभी उदित ने बताया है कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ 12-13 सीटें मिल सकती हैं और बदले में केंद्र में उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।